तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। तो इस बात से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो ए बी है बच्चों एक लाइन है और पी उसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब अगर पी मिड पॉइंट है तो यहाँ से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली, इसको हम निकाल लेते हैं। क्या कि अगर पी मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो ए पी है ना बच्चों, वो बराबर किसकी होगी, पी बी की होगी। यहाँ से बात हमको मालूम पड़ती है, ठीक है। फिर कह रहे डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ए बी सच दैट, कह रहा है बच्चों ई और डी है ना बच्चों, जो इस ए बी के एक ही साइड पर है, एक ही साइड के ऊपर है और इस तरह से है कि एंगल बी ए डी, कौन सा बच्चों एंगल बी ए डी, यानी ये वाला एंगल बराबर किसके, एंगल ए बी ई के। कौन सा एंगल ए बी ई के, यानी इसके बराबर है ये, ठीक है, हो गया बराबर। और एंड एंगल ई पी ए, कौन सा एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल जो मैंने पहले से मार्क कर रखा है, बराबर किसके, एंगल डी पी बी के, किसके एंगल डी पी बी के। और एंड ठीक है, शो क्या करना है हमको, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी। कौन सा डी ए पी, कौन सा बच्चों, देखिए ये रहा डी ए पी, ये वाला एंगल, ओके। चाहे तो इसको अलग बना लें, चाहे तो यहीं रहने दें। तो ये वाला एंगल है कौन सा, डी ए पी, ओके। अलग अलग बना लेते हैं, ओके, इसको तो ध्यान करने में आसानी रहेगी। तो ठीक है, इसको अलग कर लीजिए आप। ये रहा आपका ए पी, ठीक है, ओके। रफली ऐसे ही मैं बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो ये हो जाएगा ए पी और ये रहा डी। किसके बराबर प्रूफ करना है, ई बी पी के। कौन सा, ई बी पी के। तो यहां बना देता हूं मैं, ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी पी और ये हो जाएगा यहां तक कि ये ई, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या, अब इसमें देखिए बराबर क्या दे रखा है आपको, ये बराबर है इसके दे रखा है, ठीक है। और ये साइड इसके बराबर दे रखी है कि नहीं, बराबर दे रखी है। बस दो चीज हमको दे रखी है, तीसरी हमको ढूंढनी है। हमें ये एंगल बराबर नहीं दे रखा, यानी ये वाला एंगल जो पूरा है, ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं दे रखा, लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज बराबर दे रखी। कौन सा, एंगल ई पी ए बराबर किसके दे रखा है, एंगल डी पी बी के। अगर हम इसको बराबर में लिखें और थोड़ी सी मैथमेटिक्स को यूज करें तो हमारा देखेंगे कि ये और इसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल ई पी ई पी ए बराबर किसके है बच्चों, एंगल डी पी बी के, ओके। ये चीज हमें गिवन है, यहाँ लिख दीजिए आप, गिवन है हमको ये, हमने इसलिए इसलिए इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ इस हिस्से को जोड़ दें, यानी ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको आप क्या मान लीजिए, अभी एक्स मान लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। और हम ऐसा कर सकते हैं, यूक्लिड ने कहा था कि हम दोनों साइड कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब जोड़ देंगे। तो ई पी ए में आप क्या जोड़ दीजिए, एक्स को जोड़ दीजिए, और जो आपने इधर किया इधर भी करना पड़ेगा। तो एंगल डी पी बी में भी क्या करिए आप, एक्स जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये चीज क्या हो रही है, यानी कि एंगल ई पी ए प्लस एक्स, है ना। तो ये पूरा एंगल नहीं हो गया जो हमें चाहिए था, कौन सा, एंगल डी पी ए, हो गया नहीं हो गया ये। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर एंगल डी पी ए। क्या किया फिर से बता रहा हूँ, देखिए हमने पहले जो दे रखा था हमने उसको लिख दिया, ओके। फिर हमने दोनों साइड इस तरफ याले इसको हमने एक्स माना और जोड़ दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरफ करना पड़ेगा, लेकिन करने के बाद ये बच्चों क्या है, ये वही जो हमें चाहिए था। देखिए अब जरा, एंगल ई पी ए में जब एक्स जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, एंगल डी पी ए आएगा कि नहीं आएगा। तो ना यहाँ ये चीज, यहाँ पे वही चीज लिखी है, ओके। बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ये हो जाएगा एंगल बी पी ई के, किसके, एंगल बी पी ई के, ओके। ये हमको मिल गया ना, हमें तीनों चीजें मिल गई, हमें सिर्फ लिखना लिखना रह गया, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो कैसे लिखते हैं हम जानते हैं। सबसे पहला काम ये ना, ट्राइंगल लिखते हैं हम लोग, जो जो ट्राइंगल हमें कॉमन प्रूफ करना है उनका नाम लिखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा एंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल ई बी पी। क्या दे रखा है बच्चों, जो चीज दे रखा है पहले वो लिख लीजिए आप। तो एपी बराबर किसके दे रखा है हमको, पीबी के। और ये हमको डायरेक्ट नहीं दे रखा है क्योंकि हमें उसने कहा है पी इज अ मिड पॉइंट, तो आप वही लिखिए, पी इज अ मिड पॉइंट, ओके। जिस फॉर्म में उसने दिया उसी फॉर्म में लिखिए, समझ जाएंगे कि हाँ ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल डी ए पी, कौन सा, एंगल डी ए पी
बराबर किसके दे रखा है, एंगल ई बी पी के, किसके, एंगल ई बी पी के, ये हमको डायरेक्टली गिवन है, लिख दीजिए गिवन है ना। और ये चीज हमने निकाली है, कौन सा, एंगल डी पी ए, कौन सा, एंगल डी पी ए बराबर किसके है, एंगल एंगल ये वाला एंगल, सॉरी हाँ, एंगल बी पी ई के, किसके, एंगल बी पी ई के। ये हमने यहाँ पे रीजन क्या दोगे, आप जब अपनी कॉपी पे लिखोगे ना तो पहले ये लिखोगे एंड देन फिर इसको लिखोगे। तो आप लिख देना प्रूफ अबव, क्या लिखोगे आप, प्रूफ अबव, मतलब हमने ऊपर इसको प्रूफ किया, देख लीजिए। सो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अब ये ट्राइंगल, तीन चीजें हमको मिल गई ना, तो हम लिख देंगे क्या, ट्राइंगल ए पी डी, है ना, ट्राइंगल ए। बच्चों ए पी डी डी ए पी ट्राइंगल ये एक ही होगी, घबराना मत इससे। तो आप जो बुक में लिखा है वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि ट्राइंगल जो बनता है तीन साइडों को क्लोज करके बनता है। ओके, तो आप लिख देंगे क्या, ट्राइंगल जो बुक में लिखा है डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई ई बी पी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे लग रही, देखिए जरा सा, कि दो एंगल के बीच वाली जो साइड है वो बराबर है, यानी ये एंगल बराबर से और इसके बीच में जो साइड है फंसी, साइड फंस रही है बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी लग रही है बच्चों, एंगल साइड एंगल, कौन सी, एंगल साइड। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या करना है हमको, एडी बराबर बी के प्रूफ करना है। तो बच्चों ये जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इससे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब करेस्पॉन्डिंग पार्ट है कौन कौन से, देखिए ये वाला एंगल बराबर किसके है, इसके है ना। तो इसके सामने साइड कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, और इसके सामने साइड कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, बराबर होगी कि नहीं होगी। उसी तरह से ये वाले एंगल बराबर किसके, इसके हैं, और इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, और इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, ये आ रही। तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब जो पूछा बता दीजिए आप, क्या पूछा उसने, एडी बराबर ईबी पूछा ना, तो आप इसको लिख दीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब क्या लिखेंगे कि जो एडी है, एडी बराबर क्या लिख देना, पीई के, और क्यों, क्योंकि ये सी इस करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो लिख देना सीपी सीटी, क्या लिख देना, सीपी सीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। इस क्वेश्चन में यही करना था, बड़ा आसान सवाल था ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।